ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर पे पूछा है। तो 15 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल दोनों प्रोड्यूस करेंगे, तो पोटेंशियल जो आएगा वो दोनों चार्ज की वजह से आएगा। नेट पोटेंशियल लिख रहा हूँ सीधा पहले मैं, इस वाले चार्ज की वजह से आएगा 9 इंटू 10⁻9 1.5 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ये आया इस चार्ज की वजह से 1.5 माइक्रो कूलम की वजह से, प्लस 2.5 माइक्रो कूलम की वजह से आएगा 9 इंटू 10⁻9 2.5 10⁻⁻6 अपॉन 15 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसे बस सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है, देखो 9 इंटू 15 ये लिख दिया अलग से, 10⁻⁻ आएगा 9, ये जीरो, ये पॉइंट हटाया तो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर चले जाएगा +2, नीचे आ गया 15, नीचे 15 ये। यहाँ देखोगे तो पता चलेगा 9 इंटू 25 इंटू 15 10⁻⁹, ये पॉइंट हटाया तो 7 आ जाएगा, -7, और ये +2 आ गया। ठीक है, ये 15 से 15 चले गया, ये 3 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है। ठीक है, और ये कितने से गया? 5 से। तो आपका आ गया, और कॉमन देखो कितना आ रहा है, 10⁻11 -7, यानी कि 10⁻4 कॉमन आ गया। 9 + 15, आई थिंक 9 + 15 है, एंड 15 + 9 कितना होता है? 24। इतना वोल्ट जो है ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻5 वोल्ट, ये पोटेंशियल है मिड पॉइंट पे। फिर और क्या पूछी है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस चार्ज की वजह से आएगी इस तरफ E1, और इसकी वजह से आएगी इस डायरेक्शन में E2। तो E1 और E2 निकाल लेते हैं, और दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सीधी सी बात है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी, सर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 10 सेंटीमीटर ऊपर बोला है। 10 सेंटीमीटर नहीं, ये दूसरा वाला पार्ट है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूं कि नहीं, ये बताओ जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है मैंने बहुत बार, पोटेंशियल तो समझ में आ गया ना। ये मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट पार्ट में दोनों चीज पूछी है, एट द मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बताओ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों को वेक्टरली ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े में से छोटे को कर देना। तो ये आपको आता है, तो ये मैं हटा देता हूँ। अब सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट है, ये बताओ कि यही पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पूछा है? इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आगे। ओके, तो ये कहाँ पूछा है? एक प्लेन है, जो मिड पॉइंट से पास हो रहा है। अगर आप देखोगे तो उसमें बताया है कि मिड पॉइंट से पास हो रहा है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू द लाइन। तो वो कौन सा प्लेन होगा? ये वाला। ये प्लेन है एक्चुअल में, लाइन नहीं है, प्लेन है ये। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे पूछा है इससे।
तो ये भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा बताएगा कोई, और ये डिस्टेंस कितना होगा? पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस से निकालोगे तो कितना आएगा, √15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 325। हाँ, √325 सेंटीमीटर, ये भी 325 सेंटीमीटर आएगा। 325 का रूट जो होता है ना लगभग 18 होता है, ठीक है ना, तो 18 सेंटीमीटर भी लेके चल सकते हो आप। अब बताओ जो नेट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? इसको 18 ही लिख लो, ठीक है ना, बेटर ये 18 लिख लो, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो नेट पोटेंशियल आएगा सबसे पहले इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से आने वाला है कितना, देखो 9 × 10⁻⁹ 1.5 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 18 सेंटीमीटर, 18 × 10⁻⁻2 प्लस दूसरे वाले की वजह से 9 × 10⁻⁹ 2.5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 18 सेंटीमीटर। जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको वहीं पे रख लो। कॉमन देखो क्या आ रहा है, 9 × 10⁻⁹ कॉमन आ गया, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आया नीचे, 18 × 10⁻⁻2। अंदर बचेगा 1.5, 1.5 को लिख सकते हो 5/10, और 2.5 को लिख सकते हो 225/10। ये गया 2 से, हाफ 10⁻11⁻6, ये 2 पर लेके गया तो 11 हो जाएगा, 11-6। ये 3 से गया, ये 2 से गया, ये 5 से गया, ये 2 से गया, तो कितना आ जाएगा सीधा 8/2। 4 से गया, 2 से गया, आंसर आया 2 × 10⁻⁴ वोल्ट। 10⁻⁵ volt. 5 आ रहा है, 11-6 यस 5 देखा मैंने। ये हो गया, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में निकाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसमें, मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है। और थोड़ा ढंग से देखना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल रहा हूँ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो दो चार्ज की वजह से आएगी, एक तो इस चार्ज की वजह से आएगी, एक इस चार्ज की वजह से आएगी। इस वाले चार्ज की वजह से देखो होगी आउटवर्ड आएगी ऐसे E1, और इस वाले की चार्ज की वजह से आएगी E2 ऐसे। पहले E1 E2 डाल देता हूँ, E1 और E2 लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। अब ये सेकंड पार्ट है, दूसरा मतलब बी का भी सेकंड पार्ट है। सो E1 आएगा सबसे पहली वाली जो चार्ज है उसकी वजह से आएगा 9 × 10⁻⁹ 1.5 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 18 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। और दूसरा आएगा 9 × 10⁻⁹ 2.5 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 18 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है देखो। E1 निकाल के बताओ और E2 निकाल के बताओ जरा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा है, ध्यान देना। 9 × 1.5 18 × 18, ये तो एक तरफ लिख दिया, 10⁻⁻9 -6 + 4, तो E1 आ रहा है आपका, ये गया 2 से बाई 36, 10⁻13 - 6 कितना होगा 7, 7। ठीक है। इसको इतना ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। न्यूटन पर यूनिट कूलम, क्योंकि वेक्टोरली ऐड करना है। E2 ये आएगा 9 × 2.5 18 × 18 अगेन 10⁻9 -6 + 4, 2 से गया 2.5/18 36 10⁻7, ये इसको ऐसे लिख दो।
डायरेक्शन थोड़ा ढंग से देख लेना, डायरेक्शन की झंझट पड़ेगी यहाँ पे। देखो ये था E1, ये है E2, और ये पूरा ट्राइंगल था अपना। अब थोड़ा सोच लो कि ये अगर थीटा मान लूं, ये थीटा मान लूं, तो ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। बताओ E1 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? E1 sin theta. E1 साइन थीटा, और E1 साइन थीटा आपको निकालना पड़ेगा, बट साइन थीटा कितना है जरा देखो, जरा मुझे बताओ साइन थीटा कितना है, बताएगा कोई यहाँ से? ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से कितना है ये साइन थीटा और कॉस थीटा कितना होगा? साइन थीटा बताओ जरा। 15 अपॉन अंडर रूट 15 320। by 18, 15 by 18, so 5/6 लिख लेता हूँ, बेटर ही है। कॉस थीटा कितना होगा? 10 by 18, दैट इज 5/9। ठीक है, तो ये वैल्यू डालनी है यहाँ पे। सो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा हो गया, और ये आ जाएगा E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा। देखो E1 साइन थीटा में से E2 साइन थीटा माइनस होगा तो x कंपोनेंट आएगा, तो मैं यहीं पे माइनस कर रहा हूँ, देखो कितना आ रहा है 1.5 डिवाइडेड बाय E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। ये थोड़ा सा बड़ा है। E1 देखो कितना है, E1 है कितना 1.5, 36, 10⁻⁷। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा कितना है? साइन थीटा 5/6। ठीक है, और E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा कितना है? E2 होगा 2.5/36, 10⁻⁷ इंटू साइन थीटा अगेन 5/6। क्या कॉमन आया है दोनों में से? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5/6 कॉमन आ रहा है, 1/36 कॉमन आ रहा है, 10⁻⁷ कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा बताओ? 1.5 कितना था? 3/2। 1.5 माइनस 2.5, या 2.5 माइनस 1.5 ले लेना। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे E2 साइन थीटा में से E1 साइन थीटा माइनस करना था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू जो आई ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 36, 10⁻⁷। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 500/6 इंटू 36, 10⁻⁵। जरा मुझे बताएगा कोई कितना होगा? ये कैलकुलेटर से बताएगा कोई? कैलकुलेटर से करके बता दो, क्योंकि बड़ा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा हो गया। 500 में से सीधा माइनस करो, 500 में से डिवाइड कर दो 6 और 36 को, कितना आ रहा है देखो? 2.31. कितना? 2.31, 10⁻⁵। ठीक है, अच्छा EY क्या आएगा? तो EY आएगा E1 प्लस E2 कॉस थीटा। सीधा सीधा कर दो, E1 प्लस E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। वो देखो ऊपर जो है मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, E1 और E2 को। जब आप ऐड करते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, कॉमन क्या आ रहा है? 10⁻⁷ कॉमन आएगा, 36 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 1.5 प्लस 2.5। आई थिंक ये समझ में आया क्या किया है मैंने। ठीक है ना, दोनों को ऐड Yes. किया, इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना था? 5/9.
तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा आपका 2.5 इंटू 1.5 दैट इज 4, 4 इंटू 5 बाई 9 इंटू 36 इंटू 10⁻⁷। तो इसको मैं लिख रहा हूँ फिर से इस फॉर्म में, ध्यान देना कितना है ये, 2000 बाय 9 इंटू 36 10⁻⁵। अब जरा मुझे बताओ ये कितना है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 6.172। ओके 6.17 10⁻⁵। अब एक्स और वाई कंपोनेंट पता चल गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, दो कंपोनेंट है ना, एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने आपको बहुत पहले। ये कुछ ऐसा हो गया कि नेट कंपोनेंट आ गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये हो गया वाई कंपोनेंट, ऐसे है कुछ, दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो देखो सीधी सी बात है, स्क्वायर करके बाहर लेके आओगे 10⁻⁵ तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 6.1 का होल स्क्वायर। अब ये बताएगा कोई 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 6.1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, ये स्क्वायर ऐड करना है और रूट लेना है, बताए जरा कोई। 6.51। 6.51 पूरा ऐड करके स्क्वायर रूट लेके दिखा दिया है। यस सर। तो 6.51 10⁻⁵। देखो जरा क्या आंसर है, यही है क्या, ये 6.58 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन लॉजिकल था, कैसे करना है, आया समझ में पूरा। यस यस सर। यस सर। ठीक है, साक्षी का डाउट था, साक्षी क्लियर हो गया। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट देखो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड देख लो। देखो मैं और 10 मिनट और करवाऊंगा, जितने हो पाते हैं ठीक है, और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क होगा ना, वो आपकी डेरिवेशंस होंगी इस चैप्टर की, आपको डेरिवेशन ढंग से जो है मुझे करके भेजनी है। मैं आज ही भेज दूंगा कौन कौन सी डेरिवेशंस है इस चैप्टर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो अभी तक कराई है मैंने डेरिवेशन, वो आपको ढंग से भेजनी है, करके समझ के करके भेजनी है, न्यूमेरिकल नहीं भेजूंगा आज, ठीक है ना, तो ढंग से करना। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। पूछा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब देखो ध्यान से समझना, ये कल करवाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है। ये एक डाइपोल है, अब इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट दिया है। तो जब डाइपोल मोमेंट दिया जाता है तो मैंने क्या बोला था, क्या मानना है आपको, कौन सा डाइपोल मानना है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट दिया जाए। स्मॉल डाइपोल। हाँ स्मॉल डाइपोल मानना है, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं है ना, तो चार्ज दिया ना दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, सिर्फ क्या दिया है, डाइपोल मोमेंट। तो आप स्मॉल डाइपोल मान के कर देना। अब ये है डाइपोल की डायरेक्शन, ठीक है, ऑन दी एक्सियल लाइन पूछा है, तो अब देखना क्या बोला है कि 0.3 सेंटीमीटर, जब बोल रहा है 0.3 सेंटीमीटर तो सेंटर से लेना है, ठीक है, यहां से कितने पॉइंट बनेंगे, एक तो 2 पॉइंट बनेंगे, एक यहां होगा और एक होगा यहाँ पे, 2 पॉइंट होते हैं, ध्यान देना। इस पे कैसा आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि ये किसके पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास है, ये पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज के पास है, और इस पे आएगा नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के पास है। अच्छा कितना आने वाला है, अब किसी को याद है क्या था पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला स्मॉल डाइपोल की वजह से, P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, याद है। यस सर। यस सर।
अब एक्सियल के लिए क्या होता था, अब मुझे बताओ एक्सियल पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा 180। आया समझ में? Yes, sir. yes, क्योंकि थीटा जो था वो क्या था, थीटा इज द एंगल मेड बाय आर वेक्टर, जो आर वेक्टर था विद द डायपोल मोमेंट। तो अगर एक्सियल लाइन पे ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो ये पी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 0, और अगर उल्टा लोगे एस से तो ये एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री। तो आप अगर यहाँ 0 डालते हो और 180 डालते हो तो प्लस माइनस आ जाता है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक्सियल पॉइंट पे निकाल के आपको दिखाया था। यस, इट इज इन दी बोर्ड सिलेबस, ध्यान देना। ठीक है, एनसीईआरटी उठा के देखोगे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी आर्बिट्री पॉइंट आपको वो दिख जाएगा। ठीक है ना, और वैसा ही बिल्कुल दिया हुआ है जैसे मैंने कराया। तो बेटर ये है कि आप ना जो मैं करवा रहा हूँ उसे समझो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको एकदम झट से समझ में आ जाएगा। वरना बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो एनसीईआरटी के डेरिवेशंस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या है शॉर्ट शॉर्ट तरीके से डाला जाता है, कट कर देते हैं कुछ कुछ। तो क्या है, बच्चा अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो जब एग्जाम में देने जाएगा वो डेरिवेशंस लिखता है तो वो उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे ही वैसे रखा है, पूरा कट टू कट नहीं दिया होता। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, ध्यान देना। ठीक है, तो कट टू एनसीईआरटी वैसे आपको ध्यान देना वो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी बहुत अच्छी दी है उसमें, लेकिन डेरिवेशंस ना थोड़ा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। डायपोल मोमेंट दिया हुआ ऑलरेडी 4 इंटू 10⁻⁻⁹ 9, 1/4πε होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और कितनी दूरी पे 3 इंटू 10⁻⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, देखो कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 36 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 9, और ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया 9, तो ये गया 4 से 400. तो 400 आ गया। तो +400 कौन से पॉइंट के लिए है, ए पॉइंट पे। ए पे नेट पोटेंशियल आएगा +400 वोल्ट, और बी पे आएगा -400 वोल्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, प्लस 2 पॉइंट के लिए ध्यान देना है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है कि बोलेंगे एक चार्ज रखा, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, बी पॉइंट भी डाल रहा हूँ उसमें ताकि समझ में आ जाए। एक चार्ज रखा 2 माइक्रोकूलम, इसे उठा के ए से बी तक लेके आया है, ऐसे घुमा के, मान लीजिए। आ रहा है ना समझ में? तो पूछेंगे बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट टू मूव, देखो फिर वही क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव +2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कौन बताएगा कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, कितना चार्ज मूव करवा रहा हूँ 2 इंटू 10⁻⁻�6, कहां से कहां तक, ए से बी तक, यानी कि VB माइनस VA। ठीक है, बी पे पोटेंशियल कितना है जरा बताएगा कोई? -400, ए पे कितना है 400, तो ये आ जाएगा -400 -400। बी पे है -400, ए पे है 400, माइनस कर दो, दिस कम्स आउट टू बी -8 इंटू 10⁻⁻2 +2, सो आंसर आया आपका -16 10⁻⁻4 जूल। ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब और कुछ भी पूछा है इस पे? अच्छा, इक्विटोरियल पे भी पूछा है। इक्विटोरियल पे कितना आएगा बताओ, कुछ बताने की 0. जरूरत नहीं है, 0 सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो इक्विटोरियल पे बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट लो इक्विटोरियल पे 0 आता है।
फिर और क्या पूछा है, ऑन अ लाइन मेकिंग 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस का मतलब होता है डाइपोल मूवमेंट। सी पार्ट लिख रहा हूं। ये कुछ ऐसा है कि ये है डाइपोल, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया, सेंटर से 0.3 मीटर दूरी पे 60 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट है यहाँ पे। कितना होगा डाइप डाइप कितना होगा पोटेंशियल, कितना होगा P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा, P कितना है, P कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹। तो पहले लिख लेता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹, 4 इंटू 10⁻⁻9 cos थीटा 60 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नॉट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 का -1 का होल स्क्वायर। So comes out to be 36/9 cos 60 होगा हाफ 10⁻⁹ -9 + 2, तो ये गया 18 से और ये गया 2 से। आंसर आ गया 200 वोल्ट। प्लस की माइनस, प्लस। प्लस। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के पास है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए तो प्रैक्टिस करने को दिए थे। अब 2-3 क्वेश्चन थे, अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कभी भी आप आगे ऐसा क्वेश्चन देखते तो आ जाता। अच्छा अब देखो क्या है इसमें बोला है, 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो 2 इंटू 10⁻³ मीटर होता है 2 mm, ठीक है, तो 2 mm दूरी पे है। पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि ये सर ये ब्रॉड साइड पोजीशन क्या होती है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ब्रॉड साइड ऑन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन पे, ध्यान से समझना। और एक होती है एंड ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये याद रख लेना, ठीक है ना, कई बार दे देते हैं ऐसे तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है। वैसे तो मेन नाम जो है इक्विटोरियल और एक्सियल देना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये भी नाम है ब्रॉड साइड ऑन। जैसे ही बोला जाए ब्रॉड साइड ऑन, तो इसका मतलब कौन सी एक्सिस, इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, इक्विटोरियल लाइन पे पूछा है, ठीक है। और एंड ऑन पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक्सियल लाइन पे पूछा है, ठीक है ना, समझ में आया कि। तो अभी बताओ जरा इस क्वेश्चन में कहां पूछा है, इक्वेटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन पे पूछा है। आप बताओ इक्विटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना आता है डाइपोल की वजह 0। से, 0। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए 0 आ जाएगा, ठीक है, नेट पोटेंशियल। तो फर्स्ट वाले पार्ट का नेट पोटेंशियल 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब कंपेयर करो, ये 0.6 मीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर। आया समझ में। यस सर। और ये क्या है 2 mm, क्या मानोगे, स्मॉल डाइपोल। छोटा डाइपोल है, सीधा बोल दो छोटा डाइपोल। अब छोटे डाइपोल की वजह से बताओ इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछी है, कितनी आती थी बताओ, याद है P/4πε0 x³, छोटे डाइपोल की वजह से। यस सर। हाँ तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। P कितना होगा, P होगा Q इंटू 2a। Q कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, ये Q हो गया, और 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब 0.6 का क्यूब, तो 0.6 मतलब 6 इंटू 10⁻⁻1 का
होल क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. सो इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 9 इंटू 6, नीचे आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6, 10 रेज टू पावर, देखो क्या आ रहा है, 9 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3, ये 6 से 6 गया, 9, ये देखो कितना आएगा, ये 3 से 3 गया तो 1000 बचा, 6 इंटू 6, 3 से, 2 से, 500 से, 2 से, 250 से 250. न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब। आई होप यही आंसर है। यस यही है। फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 90 डिग्री। अब बताओ, जैसे ही आपने डायपोल को रोटेट किया तो देखो ये कुछ ऐसा बना, देखना दे रहा मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो कैसा बनेगा, देखना जरा। उसी पॉइंट पे पूछा है, पॉइंट कितनी दूरी पे है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, 0.6 मीटर। हाँ इसी तो पॉइंट को आप रोटेट नहीं कर रहे हो, आप डायपोल को रोटेट कर रहे हो। तो जैसे ही आपने 90 डिग्री डायपोल रोटेट किया तो आप सोचो आपने ऐसे 90 डिग्री रोटेट किया, एक्सियल लाइन पे। यस, इक्वेटोरियल जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सियल लाइन हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा। तो ये उठा के ये जो चार्ज है आप यहां डाल देना, ऐसे हो जाएगा अभी। Yes, sir. अब ये बिल्कुल वही है, फिर से वही केस कि भाई ये जो 2 mm है, ये तो 2 mm है और ये कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो आप डायपोल को छोटा मान सकते हो। अब बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल निकाल रहा हूं, ठीक है, उसी पॉइंट पे सेकंड पार्ट है, कितना आएगा। अब याद होगा एक्सियल लाइन पे होता था प्लस माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, बताया था। प्लस माइनस क्यों लेता हूं, क्योंकि दो पॉइंट ऐसे बनते हैं, एक ए होगा एक यहाँ होगा, ध्यान देना यहाँ पे भी होगा एक, इस पे आएगा पॉजिटिव इस पे आएगा नेगेटिव, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है, चेक कर लेना। अब क्योंकि आपने ए पॉइंट पे पूछा है तो इस पे कैसे आएगा, ये किसके पास है, नेगेटिव के पास है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। उठा के डालो, 9 इंटू 10⁻⁹ डायपोल मूवमेंट होगा 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स है 6 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। नाइन माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2, ये 6 से 6 गया, 9/6 10⁻⁴, ये कितना आएगा देखो 11 माइनस 9 यानी कि 100, ठीक है। ये 3 से गया, ये 2 से गया, ये 50 से गया, कितना आया 150 वोल्ट नेगेटिव में। अब ध्यान देना कि अगर आंसर वहां पे पॉजिटिव में है, जैसे यहाँ देखो पॉजिटिव में दे रखा है, इसका मतलब उन्होंने उल्टा रोटेट किया है। आया समझ में? इन्होंने ऐसे रोटेट नहीं किया, इन्होंने ऐसे रोटेट किया हुआ है। आया समझ में? तो वो दिया जाएगा, कैसे रोटेट कर रहा हूं मैं, इसमें दिया नहीं है, दिख रहा है। इन्होंने बोला 90 डिग्री रोटेट कर दो, लेकिन देना चाहिए था क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ये है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो सही आंसर है, ध्यान देना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो -3 पहुंचेगा यहाँ पे और +3 पहुंचेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो फिर आंसर आएगा +150, क्योंकि फिर ये वाला चार्ज आएगा यहाँ पे, ये वाला जो चार्ज है प्लस वाला चार्ज आएगा यहाँ पे और माइनस वाला आएगा नीचे, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉइंट अब कहाँ आ गया है, एक्सियल लाइन पे आ गया है। और क्योंकि डायपोल छोटा है तो एक्सियल लाइन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल की वजह से जितना भी आता है उसका डबल हो जाता है। याद है ये?
एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में अगर छोटा डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बीच में एक रिलेशन होता है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होती है इक्वेटोरियल के। पहले यही पॉइंट इक्वेटोरियल पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 250 थी, अब यही पॉइंट कहाँ गया, उतनी ही दूरी पे आया एक्सियल लाइन पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 500 न्यूटन पर यूनिट कूलम। आई होप ये क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी, चलो ये भी करवा देता हूँ फिर मैं आगे चलूंगा। ये भी करवा देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है, बता देता हूँ ये भी, फिर हम जो है कल जितना हमने कंप्लीट किया उससे हम आगे चलेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, क्या बोला है इन्होंने, ये इजी था, पता नहीं क्यों पूछा है वैसे तो। टू चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर जीरो, कहाँ पे रखे हैं, एक्स एक्सिस पे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर और एक्स दूरी पे रखा है, ऐसे रखा है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही नहीं है, मतलब उठा के रख दिए हैं किसी ने, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -0.5 माइक्रोजूल। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये दिया हुआ है कितना, -0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये दिया हुआ है। तो पूछा है बताओ एक्स बताओ कितना होगा, पहले बता दो जरा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बताएगा कोई, X x minus 2. माइनस, बस हो गया, लिख दो 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻6 -2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय x -2, 0.5 को हाफ ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये माइनस माइनस उड़ गया, x -2, ये 10⁻6 उड़ गया, ये 2 उधर ले आओ और ये इधर ले आओ, तो x -2 कितना आएगा, सीधा देखो कितना आ रहा है, x -2 आ रहा है 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 2 इंटू 10⁻6। नैनो कूलम है, अच्छा देखा नहीं मैंने, चलो नैनो कूलम दे रखा है भाई, देखा नहीं मैंने, मुझे लगा माइक्रो कूलम है। नाइन इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻⁻9, -2 इंटू 10⁻⁻9, x -2 माइनस हाफ 10⁻⁻6। देखो सीधी सी बात है, ये गया, ठीक है, एक नेगेटिव गया यहाँ पे, 2 उधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x -2, देखो ये कितना आएगा, 9 5 45, 45 इंटू 2 90, एंड 90 इंटू 2 180, तो 180 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 10⁻⁻6, सो x -2 आएगा आपका कितना, यस कितना आ रहा है देखना जरा, 180 into 10⁻⁻3. अच्छा अब एक चीज का ध्यान देना, क्या चीज ध्यान देनी है मैं बता देता हूँ आपको, ये आंसर दिया हुआ है किसमें, जूल में, ठीक है, ये दिख रहा है जूल में दिया है ना आंसर ऑलरेडी, माइक्रो जूल, जूल कैसी यूनिट है, एस, MKS है कि CGS है, MKS। तो आंसर ध्यान देना है, MKS में अगर लाना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आया मीटर समझ में। में क्या बोला, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 10⁻2 से डिवाइड करना, यानी कि 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नीचे आएगा, तो ये दोनों ये हो जाएंगे ऐड, तो अब आप निकाल सकते हो,
-9, ये है -8 हो जाएगा +8 x -2 180 डिवाइडेड बाय आई थिंक 10 है। Yes, sir. कैंसल आउट 20 सेंटीमीटर आ रहा है, दिख रहा है? आंसर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। गलत है ये, ठीक है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, बेटर ये है मुझे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? ये गलत आंसर है, ठीक है? मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप 20 से रखते हो यहाँ पे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आता है? 18 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करके देखो, अगर ये आ गया इसका मतलब सही है, तो 4 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा। तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू -2 10⁻−18, ठीक है, लिख दिया सीधा मैंने। और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 18, 18 इंटू 10⁻−2। तो ये गया 2 से, ये गया 2 से, ये आया -5 10⁻11 -18 -7। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, 0.5 माइक्रोजूल, ठीक है? ये गलत है, ठीक है? ये गलत दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कई बार हो जाता है गलत, एनसीईआरटी हो गया या बुक्स में ये दिया होता है, आंसर गलत होता है और कोई सही करता नहीं है, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। जो बाकी है वो देखेंगे अगली बार, जो है डिस्कशन करूंगा, ठीक है? अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम रिलेशनशिप निकाल रहे थे, ठीक है? यहां तक मैंने कराया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कराने का तरीका ये था, मैंने एक चार्ज लिया था, आर्बिट्री चार्ज +q, इससे r दूरी पे एक छोटा सा चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज 1 कूलम, और उसको a से b तक लेके गया। जैसे ही मैं a से b तक मूव करवा रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो ये है। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आता है? सिंपल मैं लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है हमें पता है, सिस्टम की फोर्स डॉट प्रोडक्ट लोगे उसका dr के साथ, ठीक है? सिस्टम की जो फोर्स लगेगी वहां पे वो कितनी होगी? Q0 इंटू ई। तो Q0 ई डॉट dr हो जाएगा। Q0 की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 कूलम। VB और VA पे पोटेंशियल मैंने क्या माना था, ध्यान देना, VA पे A पे माना था V और B पे माना था V प्लस dV। ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे ये रिलेशनशिप पता चलती है। और E और DR के बीच में कितना एंगल है? जब आप A से B तक जा रहे हो, A से B तक जब आप जा रहे हो तो कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और DR के बीच में। जब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मुझे ये रिलेशनशिप पता चलती है। इसमें dV बाई dr को मैंने नाम दिया था क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फिजिक्स का नाम है, आप यही यूज करोगे, या इसे ही बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है? इससे पता क्या चला? इससे पता चला कि इट मींस दैट अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, इट मींस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू उसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस रेट से चेंज हो रहा है। कहने का मतलब, आपने अगर A से B तक मूव किया, कितना डिस्टेंस dr मूव किया, और आपने पोटेंशियल निकाल लिया कि पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, dV, और दोनों को डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। यही ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने यहाँ पे देखो लिखा के भी दिखाया, आपको निकाल के भी दिखाया। ये जो +q चार्ज है, इससे r दूरी पे पोटेंशियल है Q/4πε0r। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे। तो इसका देखो डेरिवेटिव निकाला मैंने, dV बाई dr। तो हमें क्या पता चलता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इससे ये प्रूव हो जाता है
यही तो होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे अगर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, Q/4πε0r²। ये देखो आ गई है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसी पॉइंट पे आप क्या करो, थोड़ा सा मूव करो, थोड़ा सा मूव करो, और ये देख लो कि पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है। अब पोटेंशियल में जितना चेंज आया उसको जितना मूव करा आप, जितने मूव करे हो, यानी कि डी आर मूव करे हो, तो डीवी को पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल है डीवी, उसको डी आर से डिवाइड कर देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी जगह पे आपको मिल जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसी रिलेशन में आगे चलता हूं, देखना जरा ध्यान देना। ये रिलेशन मैं लिख रहा हूं फिर से लिख दे रहा हूं नीचे। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें पता चला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो होती है -dV/dr। और ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ कि ये क्या है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। और dV/dr को क्या नाम दिया था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर की स्केलर? वेक्टर। वेक्टर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान देना। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो dV/dr है ना, ये दिखने में लग रहा है कि डेरिवेटिव है, बट ध्यान देना दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, क्योंकि कोई भी चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप झट से बता सकते हो। पॉजिटिव चार्ज है किस तरफ होगी? बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज है किस तरफ होगी? अंदर की तरफ। पता है ना? यस सर। अब आप बोलोगे कि सर ये बताओ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है, देखो सीधी सी बात है, एक वेक्टर को वेक्टर के साथ ही तो इक्वेट कर सकते हो ना। यस सर। हाँ एक वेक्टर को स्केलर के साथ थोड़ा ना इक्वेट करोगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, dV/dr इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान देना। dV is not a vector quantity. dV is change in potential. So change in potential is not a vector quantity. dV/dr is a vector quantity. ठीक है, so it is a potential gradient and it is a vector quantity. अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? अब आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया कि dV/dr क्या करना है, मैग्नीट्यूड तो निकाल देंगे हम। आप सिर्फ मुझे पोटेंशियल बता दो किसी भी पॉइंट पे, मैं उसका डेरिवेटिव लेके बता दूंगा। तो वही क्या हो गया, dV/dr। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो dV/dr का जो मैग्नीट्यूड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, और कुछ नहीं। वो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो। अब सीधी सी बात है, आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं यहां लिख रहा हूं अब डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट किस तरफ होगा, ध्यान देना। इसे मैं दो तरीके से निकाल के दिखाऊंगा तो समझ जाना। डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता चला? ये देखो, ये नेगेटिव साइन है ना, दिख रहा है ना? यस सर। इससे पता चला मुझे। ठीक है, देखो अब ये ना बुक में लिखा रहता है, लेकिन मुझे ये बताना अच्छा नहीं लगता कि अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला। ठीक है, मुझे पता चल गया क्योंकि एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो dV/dr किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट। आया समझ में कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके,
अब ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट लिख के दिखाता हूं, इससे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में होता है। तो आप ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं, ये बुक्स में लिखा रहता है और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीवी बाई डी आर यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट is always in the direction potential gradient is always in the direction where its magnitude is maximum. मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए वेयर इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम। देखो ये थोड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, बट ये लिखी रहती है। इसका हिंदी में मतलब समझ में आया किसी को? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा उस डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। कुछ आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ तो यही था, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब। अब देखो आप खुद बताओगे, ध्यान देना, आप खुद देखोगे किस डायरेक्शन में, आप देखना जरा। मैं आपको 4 पॉइंट दे रहा हूं, मुझे बताना सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा। और सबसे कम कहां होगा। ए से 3 पॉइंट लिए, ध्यान से समझना, ये अगर क्लियरिटी होगी ना तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। देखो बेटर ये है कि मैं इससे ना समझाऊं, मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। इससे ना समझा के मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कौन सा तरीका है, ध्यान से समझना आप। अगर ये क्लियरिटी होगी तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको, देखना क्या होगा। ध्यान से समझना इसको, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो आप एकदम समझ जाओगे कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट किस डायरेक्शन। देखो इसके सेंटर पे, ये जो सेंटर है इस पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर नहीं मीटर लेता हूं, और 20 मीटर पे मैंने 2 स्फेयर बनाए हैं। कौन मुझे बताएगा ये कैसे स्फेयर होंगे, जरा बताएगा कोई कैसे स्फेयर थे? मैंने कभी बताया था आपको ये स्फेयर जो बना हुआ है, ये जो पहले वाला स्फेयर है, ये कैसा होगा? इस स्फेयर के हर एक पॉइंट पे क्या सेम रहेगा, बताएगा कोई? इक्विप हाँ, पोटेंशियल स्पेयर है वो। इक्वी पोटेंशियल स्फेयर है एक तरीके से, या इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और ये दूसरे वाला जो मैं अभी मिटा रहा हूं ना, जिसमें छोटे छोटे मिटा रहा हूं, ये दूसरे वाला होगा। कौन मुझे बताएगा कि जो अंदर वाला स्फेयर है, अंदर वाला स्फेयर, इस पे, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? निकाल सकते हो? 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. कितना आ रहा है? 1.8 into 10⁻³ यानी 1800 वोल्ट पॉजिटिव। तो इस पॉइंट, इस सरफेस पे ध्यान देना, इस स्फेयर के किसी सरफेस पे भी, इस छोटे वाला जो स्फेयर है इसके किसी भी सरफेस पे पोटेंशियल होगा इतना। और वी भी इस स्फेयर के सरफेस पे कितना होगा पोटेंशियल? 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आएगा
900 वोल्ट। आ गया समझ में? यस सर। अब यहाँ पे इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे, छोटे वाला स्फेयर है उसके किसी पॉइंट पे 1800 वोल्ट है, और दूसरे वाला जो स्फेयर है, जो बड़ा स्फेयर है, उस पे थोड़ा सा पोटेंशियल घटा। ऐसा क्यों घटा, ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट चार्ज से, कौन सा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से जब आप दूर जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ये आपको पता है। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ध्यान देना, ये है ए, ये है बी। बताओ ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10. साफ साफ पता चल रहा है, 10 मीटर दूरी है, 10 मीटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ए से चलना है और 10 मीटर दूरी पे जाना है। कौन बताएगा कितने डायरेक्शंस हैं, कितने डायरेक्शंस हो सकते हैं? 10 मीटर चलना है आपको, ए से चलना स्टार्ट करना है और 10 मीटर तक जाना है। कौन बताएगा कितने हो सकते हैं? सर इनफाइनाइट डायरेक्शन। Infinite. इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे। आप बोलोगे सर एक तो तरीका है ऐसे चल लो, एक तरीका है ऐसे चल लो, एक तरीका है ऐसे चल लो, एक तरीका है ऐसे चल लो, और एक तरीका ऐसे भी है, देखो ऐसे भी चल सकते हैं, क्योंकि 10 मीटर ही तो ट्रेवल करना है ना। यस आ रहा है ना समझ में? तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं अब क्योंकि इनफाइनाइट है तो मैं इनफाइनाइट के लिए तो नहीं निकालने वाला, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या करो, ए से चलना स्टार्ट करो। 3 पाथ दे रहा हूं मैं। पहला है पाथ 1, ये है पाथ 1, ये वाला, ठीक है। फिर एक पाथ है ये है पाथ 2, और एक है पाथ ऐसा, पानी नहीं, ये पाथ 3 है। ये पाथ 3 है, सोचो ऐसे, ऐसे मैं हजारों पाथ बना सकता हूं, ठीक है ना। ये पाथ 3 है, जो कि 60 डिग्री एंगल पे है। और मैं आपसे बोल रहा हूं इन तीनों पाथ के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो, और ये बताओ कि किस पाथ के लिए सबसे ज्यादा आ रहा है। अब ध्यान देना, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ए के लिए मैं निकाल सकता हूं, ये जो फर्स्ट पाथ है इसके लिए तो निकाल सकता हूं। देखो फर्स्ट पाथ, ध्यान देना, फर्स्ट पाथ के लिए कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, क्या लिखोगे, ए से बी तक मूव किया, वी बी माइनस वी ए बाई 10। ये चीज समझ में आई? यस सर। देखो dv बाई डी आर क्या होगा, dv बाई डी आर कुछ नहीं होने वाला, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल। तो vb माइनस वी आर, अब बताओ vb कितना था, 900, va 1800 बाई 10, तो ये माइनस आपका आ 90। गया माइनस 900 बाई 10, तो ये आया आपका 90 वोल्ट पर मीटर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. पाथ 2, अब मुझे बताओ कि पाथ 2 के लिए ये है पहला पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पाथ 1, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पाथ 2। अब जरा मुझे बताओ, अगर आप 60 डिग्री एंगल पे चलोगे तो मुझे बताओ आप कहां पहुंचोगे। ध्यान से समझना है, इसे मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि क्लियरिटी हो। जब आप ऐसे चले थे, यानी कि आप 10 मीटर चले थे, अब सोचो अगर आप ऐसे चलोगे तो 10 सेंटीमीटर अगर आप चल रहे हो तो क्या सेकेंड स्फेयर पे पहुंच पाओगे? नो सर। बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आप कहां पहुंचोगे, सेकेंड स्फेयर से पहले वाले यहां पे कहीं पहुंचोगे। आ रहा है ना समझ में? अरे Yes, जो sir. ये दो ही इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनेंगे, इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकता हूं ऐसे में। समझ में आ रहा है कि नहीं?
मैंने तो 2 ही बनाए बनाने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं। अब जरा मुझे बताओ, इस स्फीयर पे 1800 वोल्ट था, इस पे था 900 वोल्ट, तो जब आप 10 मीटर चल रहे हो, मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री या 60 डिग्री, सोचो ऐसे 60 डिग्री पे चल रहे हो, आप 60 डिग्री पे चले, 10 सेंटीमीटर चले बट 60 डिग्री एंगल पे चले, तो आप पहुंचे कहां? आप इस स्फीयर पे नहीं पहुंचोगे, इस स्फीयर पे पहुंचोगे कहीं। आया समझ में? यस सर। बीच वाला कोई Yes, एक sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। अब बताओ, इस पे 1800 वोल्ट है, इससे इस पे 900 वोल्ट है, तो इस पे कितना आना चाहिए? इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा? इन दोनों के बीच का कुछ आएगा? यस सर। तो मैं बोल सकता हूं इट विल बी ग्रेटर देन 900। लेट्स टेक ग्रेटर देन 900। सोच लो, मुझे पता नहीं है कितना आएगा, बट मैं बोल रहा हूं कि 1200 वोल्ट आ गया। अब बताओ पार्ट 2 के लिए कितना आएगा पोटेंशियल? यहां कितना है? 1800। यहां कितना है? 1200। तो क्या लिखूंगा? 1200 माइनस 1800, बट चला उतना ही। कितना आया? कितना आया? -60 -60. आ गया समझ में? यस सर। ये दूसरे वाले के लिए ये बना के दिखाया। अब तीसरे वाले का देखना, और आप मुझे बताओगे किस पाथ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रहा है। आप किस पाथ के लिए? आप तीसरा देखो, क्या तीसरा क्या है? तीसरा है ये, ध्यान देना। आप चल रहे हो कहां से? 1800 वोल्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हो एस से, और कितना ट्रेवल करा आपने? 10 मीटर। अब थोड़ा सोचो, जब 10 मीटर इधर ट्रेवल कर रहा था, ध्यान से समझना, तो यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिला जिसका पोटेंशियल है 900 वोल्ट। सोच के बताओ, अगर ऐसे चलूंगा तो यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, उसका पोटेंशियल कितना आना चाहिए? सोचो। 2700। बहुत बढ़िया। आप लगा भी सकते हो, आप खुद भी लगा सकते हो, ध्यान देना, खुद भी समझ सकते हो इस चीज को कि 2700 क्यों आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही चल रहे हो। अब बताओ, अब तीसरा पाथ है, ये पाथ 3 है। तो अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं फॉर पाथ 3 पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? कौन बताएगा निकाल के? कितना आया? यहां कितना है? ये ए है, ये पॉइंट सी है। कितना आया फाइनल? 2700 माइनस 90. 1800। 90. ठीक है, 90 वोल्ट पर मीटर। आ गया समझ में आता? यस सर। अब मैं तीनों पाथ लिख रहा हूं, तीनों पाथ के लिए लिख रहा हूं। पाथ 1 के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ रहा था? -90 वोल्ट पर मीटर। अब ऐसे इनफाइनाइट पाथ बन रहे हैं, लेकिन मैंने 3 ही पाथ लिए समझाने के लिए। दूसरे के लिए आया -60 वोल्ट पर मीटर, और तीसरे के लिए आया 90 वोल्ट पर मीटर। मुझे बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू कब आ रही है? थर्ड पाथ पे। सबसे ज्यादा आ रही है तीसरे पाथ के लिए। देखो, आप बोलोगे कि सर फर्स्ट के लिए भी तो आ रही है। फर्स्ट के लिए आ रही है, लेकिन ये सबसे कम है क्योंकि नेगेटिव है। आया समझ में? ये सबसे कम है, ध्यान देना। ऐसा मत सोचना कि सर वैल्यू तो 90 है, नहीं, -90 है, सबसे कम है ये कम है, ये उससे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है। आया समझ में? यहां लिख रहा हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर पाथ 3 is greater than potential gradient for path 2 greater than सबसे ज्यादा path 1। पाथ 1 की सबसे कम, पार्ट 2 की उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पाथ 3। अब बताओ पाथ 3 कहां है? पाथ 3 अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में?
एग्जाम्पल से समझ में आया क्या है? ये समझाना पड़ता है इस तरीके से। Yes, sir. तो कोई भी अगर Yes. आपसे पूछ ले कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे? आप सीधा बता देना। वैसे तो क्या बताओगे? इट इज ऑलवेज Opposite. इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसका रीजन क्या है? अगर आपसे कोई प्रैक्टिकली पूछे कि प्रूव तो करके दिखा, तो प्रूव आप ऐसे करके दिखाओगे। समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, अब देखो, इसी से अब एक चीज अब मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना। इसी से एक चीज अब आगे निकलेगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो अब मैं आपसे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा भी कोई पाथ आएगा कि जिसमें पोटेंशियल में कोई चेंज ही ना आए? यहीं पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इज देयर एनी पाथ for which there is no change in electric potential as we move? तो देखो आ रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूं। सर्कुलर पाथ। देखना जरा, dv क्या था? माइनस ई डॉट डी आर था ना? तो देखो यही तो था। देखो यही तो था बेसिकली, फॉर्मूला Yes. तो ये था। ये कब आया? ये कब आया? ये तब आया जब आप किस डायरेक्शन में चले? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले। ये तब आया, ये वाला जो है ये तब आया when we move in the direction of electric field. ये तब आया समझ में? ये तब आया है। ये एक स्पेशल केस है, इसका फॉर्मूला तो ये है। दिस इज द वैलिड फॉर्मूला। आया समझ में? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा पाथ भी है जिसपे आप चलो और पोटेंशियल में कोई चेंज ना आए? तो देखो जरा ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कोई पाथ है कि आप उस पाथ पे चलो और पोटेंशियल में कोई चेंज ना आए। इसका मतलब क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है डीवी क्या है? 0। आया समझ में? yes, sir. अब अगर dv 0 है, इसका मतलब E डॉट डी आर भी क्या हो गया? 0. 0। और E डॉट डी आर होता क्या है? ई डी आर कॉस थीटा। अच्छा, क्या E 0 है? नहीं, E 0 नहीं है। क्या डी आर 0 है? नहीं है, 0। E 0 नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो। डी आर 0 है? नहीं, 0 नहीं है, क्योंकि आप मूव कर रहे हो तो डी आर भी 0 नहीं हो सकता। तो E डॉट डी आर तभी 0 होगा जब कॉस थीटा कितना हो? 0. 0, यानी कि थीटा कितना हो? 90 degree. 90। इसका मतलब अगर आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल में कभी भी चेंज आता ही नहीं है। आया कि नहीं आया समझ Yes, में? sir. क्योंकि Yes, sir. पोटेंशियल में चेंज आ नहीं रहा है तो एक सरफेस बनेगा। ध्यान देना, एक सरफेस आप बना सकते हो, ऐसे पॉइंट्स जोड़ के आप एक सरफेस बना सकते हो और उसी को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आ गया समझ में? Yes. सो Yes, मैं sir. यहां पे लिख रहा हूं, इफ वी कंबाइन all these points we can form a surface called equipotential surface. इक्विपोटेंशियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। इस सरफेस पे अगर आप मूव करोगे देयर विल बी नो चेंज इन द पोटेंशियल। समझ में आ गया? कितने पाथ बने थे? फिर बता रहा हूं, ध्यान दो, कितने पाथ हैं? आप ए पे खड़े हो, आप ए पे खड़े हो और आपके हाथ में एक चार्ज है 1 कूलम, ठीक है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना चाहते हो।
कितने पाथ पे मूव करवा सकते हो? इन्फिनिट। इनफाइनाइट पाथ। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा वो आएगा सबसे कम। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एंगल पे मूव कराते हो, मेकिंग सम एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ना स्टार्ट होता है। ध्यान देना, बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ऐसे आपसे बोला जाए यहां खड़े हो, आपके हाथ में है चार्ज 1 कूलम, किस डायरेक्शन में मूव करवाऊं कि सबसे कम पोटेंशियल ग्रेडियंट आए? ये है पाथ 1, इस डायरेक्शन में मूव करवाओ, सबसे कम पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। बट ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन नहीं है, ध्यान देना। पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे कम आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। ध्यान देना, तो पाथ 1 पे लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है और कुछ नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू आर, लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे मूव करोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा अगर ऐसे मूव करते जा रहे हो? ऐसे मूव कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? अपने एंगल को बढ़ाते जा रहे हो हर बार मूव करने के। इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट विल इंक्रीज। और जैसे ही आप 90 पे पहुंचते हो, 90 एक स्पेशल केस है, 90 एक स्पेशल केस है ये वाला। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 आ गया समझ में? Yes, sir. फॉर पाथ 3 नो चेंज इन पोटेंशियल। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करवाऊंगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं। सबसे ज्यादा जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक्चुअल में डायरेक्शन है, वो है ये। वेरी हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, एंड इट इज द एक्चुअल डायरेक्शन, इट इज द एक्चुअल डायरेक्शन। यही डायरेक्शन है, मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना। लेस पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपको मतलब, वैसे तो एक ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन एक ही होती है, तो मुझे एक ही लिखना चाहिए। पाथ 4 पे जो dv बाई dr आएगा वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। बाकी सब पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअल में कहलाते नहीं है। बाकी सब क्या कहलाते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होते, ध्यान देना, वो सिर्फ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके। अब इसी से पता चलता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, path 4, so even in path 1 case direction is in the path 4 only। नहीं समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? पाथ 4, जो पाथ 4 है ना, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो वही डायरेक्शन है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पाथ 1 की डायरेक्शन में जो dv बाई dr है वो एक्चुअल में पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता। ध्यान देना, यही चीज मैं बता रहा हूं। मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास और कोई नाम नहीं है। ठीक है, पाथ 1, अभी मैं जो बोल रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं dv बाई dr। dv बाई dr का मतलब आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा मूव कर रहे हो और पोटेंशियल में चेंज देख रहे हो। dv बाई dr इसका मतलब ये है, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो अगर पाथ 1
कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हो तो पोटेंशियल घटता है, ठीक है ना। जैसे ही आप मूव करोगे पोटेंशियल घटेगा, तो डीवी बाई डी आर क्या आएगा, नेगेटिव में आता है, सबसे कम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो सबसे ज्यादा चेंज होता है पोटेंशियल का, तो डीवी बाई डी आर उस केस में मैक्सिमम होता है। वही पोटेंशियल ग्रेडियंट है एक्चुअल में, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। बाकी आए समझ में? अब आ गया समझ में क्या बोल रहा हूं? ओके, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? इट इज दी सरफेस where if a charge, कौन सा टेस्ट चार्ज, 1 कूलम is moved, there will be no work done by external agent। ये है पहली डेफिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो उस सरफेस पे आप मूव करवाते रहो तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। और क्या बोल सकते हैं? इट इज अ सरफेस ऑन विच there will be no change in the potential। there will be no change in electric potential। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं, बट बेटर ये है कि जब आप लिखो तो दोनों ही लिख दो, तो उससे क्या होगा कि उन्हें क्लियरिटी हो जाएगी। और क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये डेरिवेशन अगर पूछा जाए कि थियोरेटिकली प्रूव करके दिखाओ तो ये कर देना बस। हमें पता है कि अगर मैं थोड़ा सा मूव करूं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो माइनस ई डॉट डी आर वर्क डन बाय द सिस्टम फोर्स फॉर 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है डीवी 0 है, तो ई डी आर कॉस थीटा भी 0 होगा। इसका एक ही मतलब है कॉस थीटा 0, और इसका मतलब है कि थीटा 90 है। अब देखो मैं बना के दिखाता हूँ, एटलीस्ट एक बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। पहले मैं ये जो प्लस चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। याद है ये सबको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती थी आउटवर्ड? यस सर। तो मैं भी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी सिखाई थी आपको, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। यहाँ पे भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। अगर वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में घुस गई है और समझ में आ चुका है वो प्रॉपर्टीज, तो आप ड्रॉ करना खुद बना लोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस खुद बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सिर्फ बना के दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करनी है, बैटरी है सबसे पहले, क्योंकि हमें मूव किस डायरेक्शन में मूव करना है, हमेशा हमें मूव किस डायरेक्शन में करना है? We have to move perpendicular to the electric field। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। यहां इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मूव करते जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं यहां पे खड़ा हूं, ध्यान देना, 1 कूलम चार्ज लेके मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ किस डायरेक्शन में मूव करूं कि पोटेंशियल में चेंज ना आए? तो आप क्या बोलोगे? सर 90 डिग्री। ऐसे आ गया समझ में? हाँ सर। यहां पहुंच गया। अब जैसे ही आपने यहां पे देखा, अब यहां पे जैसे ही आप देखोगे, आप ऐसे मूव नहीं कर सकते अभी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी ये एंगल 90 नहीं है, ध्यान देना। अभी भी आपको 90 मूव करना है, तो आप कैसे?
अपनी डायरेक्शन को चेंज करोगे ऐसे। आ रहा है समझ में? यस सर। आपके हाथ में 1 कूलम चार्ज है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे दी, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दी है, और मैं आपसे बोल रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो आप क्या करोगे, आप उस कूलम को मूव कराओगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं ए पे था, ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने ए से मूव करना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पहुंचा यहाँ पे, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैंने यहां देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अब कहां मूव करूं, एस से, यहां पहुंच गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, कैसे मूव करूं, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तो सोचो अगर इन सारे पाथ को, इन सारे छोटे छोटे जो मैंने जो चल रहा हूं, इनको ज्वाइन कर दिया तो क्या बनेगा, एक सर्कल। सर्कल नहीं, स्फेयर बनेगा एक। 2D में सर्कल बनेगा, 3D में एक स्फेयर बनेगा। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो 3D की बात करते हैं ना। आया समझ में? यस सर। तो Yes, ये sir. है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, और कितने बना सकते हो, क्या एक ही बनेगा? नहीं, और भी बना सकते हो। देखो यहां से भी तो चलना स्टार्ट कर सकते थे, ऐसे चलते हैं, यहां पहुंचा, अब ऐसे चलो। दिख रहा है 90? थोड़ा सा अलग कलर में शो करके दिखा रहा हूं। तो ये भी बन सकता है, देखो ऐसे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकता हूं? Infinite. इनफाइनाइट। समझ में आ गया? इनफाइनाइट बनेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ गई, यू कैन ड्रॉ इट इजिली। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? सबसे पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। yes, equipotential surface are always perpendicular to electric field। मतलब ये कि कैसी भी दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, मुझे बोला है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, एक सरफेस ड्रॉ करना जो कि परपेंडिकुलर हो, ऐसे देखो, यहाँ तो बन ही जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, यहाँ देखो, अब दिख पा रहे हैं कैसे बना रहा हूं? Yes, sir. 90, ये सब 90 है और कुछ नहीं है। 90 90 90 90 ऐसे। ये सारे सरफेस हैं ऐसे। मतलब एक चीज आपको समझ लेनी है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी नहीं आती तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं ड्रॉ कर पाओगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये दो ही डिस्कस कर रहा हूं फिलहाल अभी, ठीक है, ये दो ही समझ लो बस। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर क्यों नहीं करती? जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस पे पोटेंशियल है V1,
मैं phi1 लिख रहा हूं क्योंकि सरफेस का नाम है ये phi1, ठीक है, ठीक है। और ये दूसरा सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है phi2। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सोचो क्यों नहीं करती। इस पॉइंट पे आप ऐसा सोचो कि क्यों नहीं करती, समझना। इस सरफेस पे मान लीजिए पोटेंशियल है 1500 वोल्ट, आ रहा है समझ में। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 1500 वोल्ट, और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे है 900 वोल्ट। समझना इस चीज को क्यों नहीं करती। तो जरा मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिख सकते हो फिर, दो पोटेंशियल नहीं आ जाएंगे। यस सर। Yes, sir. अगर दो पोटेंशियल, दो सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे सोचो कि एक पे, एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे 1500 है, दूसरे के हर एक पॉइंट पे 900 है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां पे कितने पोटेंशियल आएंगे, दो आएंगे। आया समझ में। बट ध्यान देना, किसी भी एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल नहीं आते, एक ही पोटेंशियल आ सकता है। कभी भी मैंने आपसे ऐसा नहीं बताया कि एक चार्ज है Q, इससे R दूरी पे दो पोटेंशियल आते हैं, एक ही आता है। पॉइंट चार्ज की वजह से इतना ही आता है, ध्यान देना, एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते। समझ में आ गया। यस सर। तो दो पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज if they intersect, there will be two potential at the intersecting point, पॉइंट्स बोलूंगा नॉट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आते हैं ऐसे। तो there will be two potential at the intersecting point, which is not possible, यहाँ पे रीजन लिख दे रहा हूं, because at a single point, the electric potential has unique value, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगली बार न्यूमेरिकल तो इसके अगली बार ही करवाऊंगा। आज जो है मैं आपको होम, इसके दो और हैं, ध्यान देना, दो और प्रॉपर्टीज हैं, वो अगली बार एक्सप्लेन करूंगा, और उससे फिर मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सारे की पोटेंशियल सर्फेस अगली बार बनाएंगे हम। ठीक है, आज मैं आपको कुछ जो होमवर्क होगा ना, वो ध्यान देना, वो डेरिवेशंस के फॉर्म दूंगा। वो जो डेरिवेशन है वो मैं अपने तरीके से लिखूंगा, आपको खुद समझनी है कौन सी डेरिवेशन पूछी गई है, आपको खुद समझ के करना है वो। और उसके साथ मैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी भेजूंगा, जो अभी तक मैंने पूछा है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके आंसर आपको लिख के मुझे भेजने हैं। आपके पास 2 दिन का टाइम है, तो देख लेना आप। ठीक है, एंड प्लीज प्रैक्टिस करो, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। क्यों मैं धीरे लेके चल रहा हूँ, सिलेबस अगर आप देखोगे तो मेरा धीरे ही चल रहा है। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी सर्किट्स करवाऊंगा, अभी कैपेसिटेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। धीरे इसलिए लेके चल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस होने की जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो प्रैक्टिस करेगा उसके फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होते ही जाएंगे, उसको अपने आप लास्ट में रिजल्ट दिखेगा, अपने आप लास्ट में रिजल्ट देता है। जब आप खुद स्कोर करोगे 95, 96 इन फिजिक्स अगर आप स्कोर करते हो, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार, मैंने जो मेहनत की है उसमें उसके कुछ रंग तो आ गए हैं कम से कम। वरना क्या है, वो ऑन एन एवरेज 60-70 तक स्कोर होते हैं फिर बच्चों से। मेहनत करो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।